डियर स्टूडेंट्स, हमारा यूट्यूब चैनल एमएससी और स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का एक चैप्टर नंबर सिस्टम, या कुछ बुक में इसी चैप्टर का नाम रियल नंबर बोला गया है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ कि नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आता है। तो हम लोग बात करते हैं नंबर सिस्टम, तो नंबर से रिलेटेड बात पढ़ेंगे। तो नंबर में से वही सब नंबर पढ़ेंगे जो आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स क्या होता है। हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर, अगर कोई नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। ये नंबर अप टू n चलते रहे। अप टू n का मतलब कि जितना मर्जी हम लोग आगे बढ़ाते जाएं, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो अगर ये 1 से स्टार्ट हुआ है तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि 1 जो है वो फर्स्ट नेचुरल नंबर है और इसका लास्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है। मीन्स नेचुरल नंबर का लास्ट कौन सा नंबर होगा वो हम लोग अभी तक नहीं पता कर पाए। जैसे अगर कोई मन में सोच ले कि 1 करोड़ होगा सर, तो वो उससे आगे भी कोई नंबर है, 1 करोड़ 1 भी हो सकता है, 1 करोड़ 2 भी हो सकता है। तो इस नंबर का मतलब लास्ट नहीं है, अंत नहीं है। तो हम लोग इस नंबर में बोल सकते हैं कि जो 1 है वो फर्स्ट नेचुरल नंबर है, लेकिन लास्ट नेचुरल नंबर पता नहीं किया जा सकता है। नेचुरल नंबर जब हम लोग पढ़ लिए तो एक दूसरा हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, यही नेचुरल नंबर में अगर 0 को इंक्लूड कर दे, मीन्स जितना नेचुरल नंबर है पहले लिख ले 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। मान लो यहाँ 124, 125 डैश डैश डैश, बहुत सारा नंबर है, अप टू n है, और उससे पहले एक अगर 0 लगा दे तो नेचुरल नंबर में अगर 0 लगा देने से ये होल नंबर बन जाता है। तो होल नंबर का डेफिनेशन अगर चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ 0 इज नॉन एज होल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि 0 जो है वो होल नंबर का फर्स्ट नंबर है, मीन्स फर्स्ट होल नंबर है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें कि इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर्स होल नंबर में ही अगर नेगेटिव आ जाए, जैसे हम लोग बात करें कि 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, मीन्स जितना भी नेचुरल नंबर है या होल नंबर है वो सब नंबर का 0 को छोड़ के सब नंबर का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। तो जो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0 ये सब का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। ये सब नंबर्स हम लोग पढ़ चुके हैं पहले क्लास में, क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स को। ऑल काउंटिंग नंबर्स में अगर 0 को इंक्लूड कर दे तो वो होल नंबर बन जाता है। अगर ऑल होल नंबर्स में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन के साथ आता है तो उसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर में हम लोग इसका पहले डेफिनेशन हम ले देते हैं। ए नंबर which is in the form of p by q where q is not equal to 0 and p and q are integers। देखिए डेफिनेशन क्या है कि रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, जो p बाय q के फॉर्म में हो उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन शर्त है कि q कभी 0 नहीं होना चाहिए। और p और q ये क्या है, ये जो p और q हम मेंशन किए हैं कि p बाय q के फॉर्म में होना चाहिए, ये p बाय q क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कि रेशनल और इरेशनल, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। तो इसमें जो डिनोमिनेटर है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर हम लोग बात करें 2/3 ये जो नंबर है ये रेशनल नंबर है। अगर यहाँ हम लोग बात करें 3/4 तो ये रेशनल नंबर है। अगर हम लोग बात करें 5/6 तो ये रेशनल नंबर है।
मीन्स नीचे डिनोमिनेटर में ये p हो गया, ये q हो गया। यहाँ देखिए अगर माइनस में भी आ जाए तो हो सकता है, क्योंकि p और q जो है वो इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स में ये सब नंबर्स कुछ भी हो सकता है, ये सब नंबर में से कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 7 हो सकता है या -1 1 1 3 3 3 कुछ भी हो सकता है, नीचे भी कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन डिनोमिनेटर मीन्स क्यू में कभी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ लिख दिया हो साफ साफ कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये 4/0 अगर लिख देंगे तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। बाकी सब नंबर जितना भी नंबर है वो सब का सब रेशनल नंबर है। जैसे अगर हम लोग बात करें 1 क्या रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर है। कैसे है? 1 के नीचे अगर कोई नंबर नहीं है तो इसके नीचे 1 हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें क्या सर ये 5 रेशनल नंबर है, तो 5 भी रेशनल नंबर है, इसको हम लोग इसके नीचे 0 ये 1 लिख सकते हैं। मीन्स कोई भी नंबर जिसके नीचे 0 नहीं हो वो सब नंबर रेशनल नंबर है। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर लिखा हुआ 0, लगभग बुक में क्वेश्चन होता है कि इज 0 ए रेशनल नंबर, क्या 0 रेशनल नंबर है? इफ यस कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, क्या इसे आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग सब बुक में इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि 0 रेशनल नंबर है क्या, अगर है तो इसे p/q में लिखा जा सकता है क्या? तो ये 0 रेशनल नंबर है और इसको हम लोग 0/p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ध्यान देना है कि इसके ये 0/1 को हम लोग 1/0 नहीं लिख सकते। 1/0 का मतलब होता है नंबर डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। लेकिन हम लोग 0 को 0/1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग 0 को भी रेशनल नंबर बोलेंगे। जितने भी नंबर्स बने हैं, अगर हम लोग कोई भी नंबर उठा ले, होल नंबर से, नेचुरल नंबर, होल नंबर से या नेचुरल नंबर से या इंटीजर से, वो सब का सब नंबर यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि वो रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ 5/9 रेशनल नंबर, यहाँ माइनस लगा दे तो रेशनल नंबर, यहाँ माइनस लगा दे तो रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो 4 टाइप से कर सकते हैं। पहला कि उसका साइन के हिसाब से कि पॉजिटिव रेशनल नंबर है और नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर किस टाइप से होगा। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर जैसे मान लीजिए जिसमें माइनस का यूज, मतलब माइनस का यूज इवेंट टाइम्स किया हो। जैसे हम लोग बात करें यहाँ -5 और -3, तो -5 और -3 में देखिए -2 टाइम्स यूज किया है, मतलब इवेंट टाइम्स यूज किया गया है। तो इसको हम लोग सिंपल लिख सकते हैं 5/3। तो ये हो गया पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर होता ये -5/3, तो -5/3 का मतलब हो गया कि इसमें जो माइनस का यूज किया गया है वो ऑड टाइम्स है। तो ऑड टाइम्स है तो ये हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव नहीं है। तो अगर ये इवेंट टाइम्स होता, जैसे एक माइनस बाहर लगा देता, तो ये हो जाता, क्या हो जाता ये पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर हम लोग यहाँ बात करें कि एक माइनस यहाँ लगा दिया, तो अगर ये हो गया 1 2 3 ऑड टाइम्स, तो ऑड टाइम्स हो जाने से ये हो जाएगा नेगेटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर हम लोग यहाँ दोनों लिख दें कि नेगेटिव और पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो कुछ पॉजिटिव रेशनल नंबर है, कुछ नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर का। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर में हम लोग ये सब नंबर लिख सकते हैं, यहाँ माइनस ना हो तो, या यही माइनस रहने देते हैं। ये 5 पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अगर हम लोग बात करें माइनस और -5 तो भी ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अब नेगेटिव रेशनल नंबर का अगर बात करें हम, तो नेगेटिव रेशनल नंबर भी लगभग को समझ में आ ही गया होगा कि किस टाइप से होने वाला है। सिर्फ क्या होगा कि नंबर के साथ जो भी नंबर्स गिवन है मीन्स रेशनल नंबर, उसके सामने ऑड टाइम्स माइनस होगा। तो हम लोग बात करें नेगेटिव रेशनल नंबर का,
तो यहाँ -5/3 लिख सकते हैं, -6/7 लिख सकते हैं, 6/-7 लिख सकते हैं, -8 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं, या कुछ और भी नंबर अगर माइनस में हो तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं, जिसमें माइनस का यूज ऑड टाइम्स किया हुआ हो, उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर। ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो रेशनल नंबर है, ये टू क्लासिफिकेशन इसका हम लोग किए, और टू क्लासिफिकेशन इसका किस टाइप से होगा। तो रेशनल नंबर जो है वो कभी टर्मिनेटिंग हो सकता है और कभी नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है डेफिनेशन कि द टर्मिनेटिंग डेसिमल का, द रेशनल नंबर विथ अ फिनाइट डेसिमल पार्ट। एक ऐसा रेशनल नंबर जिसका फिनाइट डेसिमल पार्ट हो। फिनाइट डेसिमल पार्ट मतलब डेसिमल के बाद फिक्स नंबर हो। जैसे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं 0.2, तो 0.2 के बाद, पॉइंट के बाद मीन्स डेसिमल के बाद एक ही नंबर आया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये फिनाइट डेसिमल है, ये फिनाइट डेसिमल पार्ट है। 0.2 2 ही सिर्फ है। अगर ऐसे हो जाता कि 0.235, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है मीन्स 235, तो यहाँ भी हो गया कि ये फिनाइट डेसिमल पार्ट है, मीन्स 3 पार्ट है और नंबर खत्म हो गया। तो इस टाइप वाले नंबर्स को हम लोग बोल लेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग डिवाइड करते जाए, वो डिवाइड होगा ही नहीं, खत्म नहीं होगा। जैसे हम लोग बात करें 3 से, अगर हम लोग 5 को डिवाइड कर दे तो 3 1 या 3 होगा, यहाँ 2 रिमाइंडर 2 आ जाएगा, और देखिए यहाँ पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद 0 हम लोग पुट करेंगे, 6 टाइम्स में 18 होगा, फिर से नीचे 2 बच जाएगा, और फिर से 0 आएगा, 6 आएगा, फिर 18 आएगा, और ये नंबर 2 बचेगा, फिर हम लोग 0 देंगे, फिर 6 देंगे, 18 आएगा। तो ये सिलसिला चलते रहेगा, ये 6 6 6 6 आते ही रहेगा, और हर बार रिमाइंडर 0 2 2 2 2 चलता रहेगा। तो इस टाइप वाला जो नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और कुछ नंबर ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ लिखा हुआ 4/5, तो 4/5 है, तो ये बहुत आसानी से डिवाइड हो जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जिस समय ये खत्म हो जाएगा। जैसे 5 से हम लोग डिवाइड करें 4 को, तो पॉइंट के बाद हम लोग अगर 0 लिखे तो 0 टाइम्स में 0 होगा, यहाँ 4 आएगा, और पॉइंट देंगे तो एक 0 आ जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, और इस टाइप से यहाँ 40, ये खत्म हो गया। तो इसको डिवाइड करने से वैल्यू आ गया 0.8। तो जो 0.8 है, तो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद यहाँ एक ही डेसिमल है, वन डिजिट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस टाइप वाले नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं, या सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लाइट डेसिमल है। तो हम लोग उसके हिसाब से मीन्स डेसिमल के हिसाब से इस नंबर को, रेशनल नंबर को क्लासिफाई कर सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसको डिवाइड करने के बाद वो टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। और कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग डिवाइड करते जाए और रिमाइंडर बचते जाएगा, और वो एक पैटर्न ले लेगा और वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो उस टाइप वाले नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे हम लोग बात किए इसका, अगर हम लोग बात करते हैं 3 से या 7 से डिवाइड कर लेते कोई नंबर को, और डिवाइड करने के बाद यहाँ एक 1.2222 इस टाइप का आते जाता, तो हम लोग बोलते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो कब होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, कब होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, या टर्मिनेटिंग डेसिमल पहचानने का क्या तरीका होता है, हम लोग देखते हैं आगे। तो हम लोग बात करते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में लिख रहे हैं कि अ नंबर whose denominator is in the form of फॉर्म ऑफ 2 का पावर m और 5 का पावर n।
अगर 2 का पावर 5, 2 का पावर m और 5 का पावर n हो, या सिर्फ 2 का पावर कुछ हो या सिर्फ 5 का पावर कुछ हो, तो वो नंबर्स जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अभी किसी किसी को लग रहा होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं बताएं सर, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल का उल्टा बात है। तो हम लोग वैसे भी हम लोग उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का, तो ये किस टाइप का है कि उसका डिनोमिनेटर, कोई भी रेशनल नंबर में न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, तो उसका डिनोमिनेटर में अगर इस टाइप का बात हो तो वो नंबर्स को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ 4/2 है, तो अगर 2 है डिनोमिनेटर में तो ये रेशनल नंबर होगा, और ऐसा रेशनल नंबर जो टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स ये पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि अगर ये रहता 7/8 होता, तो डिनोमिनेटर है उसका हम लोग क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं। तो 2 से 4, 2 से 2, 2 से 2, इसका मतलब 8 के इक्वल टू आ गया 2 का पावर 3। तो सिर्फ 2 का पावर 3 आ गया तो ये नंबर टर्मिनेट होगा। ये नंबर देख के हम लोग पता कर सकते हैं, मतलब बिना डिवाइड किए पता कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी तरीका से अगर हम लोग बात करते कि यहाँ 18 हो जाता, तो 18 हो जाता तो यहाँ हो जाएगा 9, और 9 होने से हम लोग यहाँ 3 से ले लेंगे, 3 यहाँ 3 होगा और यहाँ 3 और यहाँ 1 हो जाएगा। तो इस तरीका से आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए ये इस फॉर्म में नहीं है, सिर्फ आना चाहिए 2 और 5। 2 का पावर कुछ हो सकता है, 5 का पावर कुछ हो सकता है, या सिर्फ 2 आए तो भी चलेगा, सिर्फ 5 आए तो चलेगा। लेकिन ये दोनों नंबर्स के अलावा अगर कोई तीसरा नंबर आ गया तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। मीन्स इस नंबर, ये इस फॉर्म में अगर नंबर आए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, अगर इस फॉर्म में नहीं आया तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं कहलाएगा। तो कोई भी नंबर को हम लोग देख के पता कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि 1 4 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय 125, तो नंबर्स का हम लोग डिनोमिनेटर देख के पता कर सकते हैं। कोई भी नंबर हो उसका डिनोमिनेटर देख के पता कर सकते हैं कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो इस नंबर में हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 125 है, तो 125 का सिंपल हम लोग काम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का, और 5 से ये 25 हो जाएगा, 5 से फिर 5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 125 के इक्वल टू आ गया 5 का पावर 3। तो अगर सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए तब तो बात बहुत अच्छा है कि वो टर्मिनेट हो जाएगा और टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। और वही बात यहाँ हुआ कि जो नंबर है वो 5 का पावर 3 आया, तो इसका मतलब ऊपर कुछ भी हो, दुनियादारी कुछ भी हो, कोई भी नंबर आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। नीचे का नंबर देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है इस फॉर्म में है। अब लग रहा है सर यहाँ तो 2 का पावर m आया नहीं, तो 2 का पावर m नहीं आया है, इसका नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ 2 का पावर 0 है। फिर किसी का माइंड में आ सकता है सर तो यहाँ तो 3 का पावर भी 0 हो सकता है, 6 का पावर 0 हो सकता है, 7 का पावर 0 हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन तो उसमें उसका पावर जो है वो 1 2 3 नेचुरल नंबर में नहीं है, तो वो नंबर हो जाएगा, अगर वो नंबर नहीं है तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर उसका पावर 6 या 3 या 7 या बात करें हम लोग 9, वो सब नंबर अगर आ जाता तो वो सब नंबर, उस नंबर का पावर अगर 1 2 3 4 5 कुछ हो जाएगा तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ओवरऑल हम लोग बात करें तो जो डिनोमिनेटर है उसका अगर इस फॉर्म में हो प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम लोग बोल सकेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ मान ले रहे हैं ये गिवन है, ऊपर कोई भी नंबर हो उससे मतलब नहीं होता है हम लोग को, नीचे 300 है, तो 300 है। अब देखने से लग रहा होगा यहाँ 0 0 है, तो हो सकता है, अब हम लोग चेक कर लेंगे इसको। ऊपर वाले नंबर से कोई मतलब नहीं, डिनोमिनेटर का चेक करेंगे हम लोग कि क्या आने वाला है। अब यहाँ हम 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 टाइम्स में ये 150 होगा, फिर 2 टाइम्स में ये 75 होगा, फिर 3 से ये 25 हो जाएगा,
और 5 से लेंगे तो 5 हो जाएगा, और फिर 5 से लेंगे तो 1 हो जाएगा। इससे हम लोग देख रहे हैं कि 2 2 आया, 5 5 आया, लेकिन ये आके यहाँ डिस्टर्ब कर दिया। अगर 3 नहीं आता तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता, लेकिन यहाँ 3 जो आ गया जिसके कारण ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये नंबर को हम लोग बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इससे जो नंबर मिलेगा वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इतना बात समझ में आ गया है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में या एक्सरसाइज में किस टाइप का क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग बात करेंगे कि कोई भी रेशनल नंबर के बीच में जितना रेशनल नंबर है उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो जितना रेशनल नंबर है उतना रेशनल नंबर को फाइंड नहीं किया जा सकता है। हाँ, हो सकता है कि 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर फाइंड किया जा सकता है, या जितना बोला जाए उतना किया जा सकता है, क्योंकि 2 रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर छुपा हुआ होता है उसके बीच में। तो हम लोग जितना क्वेश्चन में बात करें, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि 1 और 2 ये दोनों नंबर के बीच कितना रेशनल नंबर है, तो ये दोनों नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर है। उसमें से हम लोग अगर 5 रेशनल नंबर का बात करें तो इससे हम लोग 5 रेशनल नंबर ये दोनों के बीच फाइंड कर सकते हैं, या 6 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ किसी किसी को लग रहा है ये 1 और 2 रेशनल नंबर है क्या, है रेशनल नंबर। अभी बात की हम लोग कि 1 के नीचे कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, 2 के नीचे कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है। तो इस तरह से 1 और 2 रेशनल नंबर है, और इसके बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर होता है, जिसमें से हम लोग कुछ रेशनल नंबर निकाल के देखते हैं। तो देखना है कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है। हम क्वेश्चन लिखें कि फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। एक रेशनल नंबर फाइंड करिए ये 1 और 2 के बीच में। तो 1 रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, ये दोनों नंबर जो गिवन होता है उसमें से एक को ए मान लेना है, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2। तो ए रेशनल नंबर के इक्वल टू फॉर्मूला है ये ए रेशनल नंबर इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। अगर 2 रेशनल नंबर हो और वो 2 रेशनल नंबर के बीच वाला रेशनल नंबर अगर फाइंड करना हो तो फॉर्मूला होता है कि दोनों नंबर को सम करिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये दोनों नंबर को हम लोग 1 प्लस 2 को ऐड करेंगे और 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये 3/2 होगा। 3/2 का मतलब 1.5 होगा। तो 1 और 2 के बीच में जो रेशनल नंबर है वो 1.5 है। अब 1.5 को नहीं लिखना है तो 3/2 को लिखे, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 3/2 जो है वो रेशनल नंबर के फॉर्म में है और जो 1.5 था वो डेसिमल के फॉर्म में था। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर यहाँ 2 रेशनल नंबर बोलते, 2 रेशनल नंबर बोलते बिटवीन ये और ये, तो हम लोग क्या करेंगे। तो 2 तरीका से इसको हम लोग बना सकते हैं। एक तो इस तरीका से बना सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में क्या नंबर होगा। चलो हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो ये दोनों के बीच वाला जो नंबर आया वो 3/2 था, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि 2 रेशनल नंबर फाइंड करिए। तो 2 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए अब देखिए क्या करना है। 1 और 2 के बीच में हम लोग अब यहाँ से इसके बीच में कोई नंबर निकाल सकते हैं, या नहीं तो यहाँ से यहाँ के बीच में हम लोग कोई नंबर निकाल सकते हैं। मीन्स 1 और 3/2 के बीच में निकाल सकते हैं, या 3/2 और 2 के बीच में हम लोग रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो अगर ये दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना होगा तो अब हम लोग लिखेंगे ए रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 3/2। तो इसको ए समझेंगे और इसको बी समझेंगे, तो उस तरीका से हो जाएगा 1 प्लस 3/2। ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 5/2 और नीचे हो जाएगा 2। 1 है और 1.5 है तो 2.5 मतलब 5/2 और ये हो गया 2। तो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे तो 5/4 हो गया। तो ये 5/4 जो हो गया वो यहाँ आ गया इस टाइप से। तो 5/4 जो है
वो देखिए ये दो रेशनल नंबर मिला 1 और 2 के बीच में। अगर 3 रेशनल नंबर बोलता, यहाँ 3 रेशनल नंबर बोला जाता क्वेश्चन में, तो हम लोग फिर वही का काम करते कि ये दोनों के बीच वाला एक और नंबर निकाल लेते, तो 3 रेशनल नंबर हो जाता। 4 रेशनल नंबर बोलता तो यहाँ से यहाँ के बीच निकाल सकते हैं, या इसके बीच में निकाल सकते हैं, या जो नंबर यहाँ फाइंड हो गया है उसके बीच में निकाल सकते हैं। तो ये है स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टेप से बना सकते हैं आगे। और एक और तरीका है जिससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि 2 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर। तो देखते हैं हम लोग क्या तरीका है वो। क्वेश्चन है कि फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 5/3 एंड 7/3। अब 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है 5/3 और 7/3 के बीच में। तो यहाँ चलिए मान ले रहे हैं कि ये 5/3 है और ये 7/3 है। अगर 1 रेशनल नंबर बोला जाता तो हम यहाँ आराम से लिख देते कि 6/3, लेकिन क्वेश्चन में 3 रेशनल नंबर है, तो 3 रेशनल नंबर है और ये दोनों रेशनल नंबर के बीच फाइंड करना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले ये दोनों नंबर का डिनोमिनेटर देख लेंगे कि ये किस टाइप का रेशनल नंबर है। दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम लोग बात करेंगे अब आगे का कि डिनोमिनेटर सेम हो तो 3 रेशनल अगर बोला जाए तो 4 से ऊपर नीचे इसको भी मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर नीचे इसको भी मल्टीप्लाई कर देना। तो हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन में कि 5/3 को के इक्वल टू, इसके इक्वल टू में हम लिख सकते हैं 5/3 इंटू 4/4 इक्वल टू 20/12। ये नंबर और ये नंबर सेम है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, तो हम लोग इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। इसके बदले इसको लिखा जा सकता है। अब हम लोग बात करें 7/3, तो 7/3 के इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 7/3 इंटू 4/4 और इसके इक्वल टू हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 28/12। देखिए ये हो गया 20/12, ये हो गया 28/12। तो इसके बीच में हम लोग जो रेशनल नंबर है वो क्या क्या हो सकता है, 21/12 हो सकता है, 22/12 हो सकता है, 23/12 हो सकता है, 24/12 हो सकता है। मीन्स इसके बीच में 3 से ज्यादा रेशनल नंबर मिलने लगा। तो हम लोग अब लिख सकते हैं देयरफॉर 21/12, 22/12, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम लोग, काट सकते हैं, और जो जो कटे 23/12। ये सब जो नंबर्स है इसको नहीं कर सकते, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते थे। तो ये सब जो नंबर है आर 3 रेशनल नंबर बिटवीन 5/3 एंड 7/3। अब माइंड में आ रहा हो किसी का कि हम सर 24/12 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 25/12 लिख सकते हैं, 26/12 लिख सकते हैं, 27/12 लिख सकते हैं। जो भी नंबर इसके बीच में है मीन्स 20 और 28 के बीच में जो भी नंबर है वो सब नंबर्स को लिखेंगे। ये 4/4 कहाँ से आ रहा है, 4/4 अगर यहाँ 3 रेशनल नंबर बोलेगा और इसका डिनोमिनेटर सेम हो तो हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर जितना नंबर बोलेगा उससे 1 बढ़ा के हम लोग ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल वो नंबर मिल जाएगा, उसके बीच में सफिशिएंट नंबर मिल जाएगा जितना चाहिए। हो सकता है ज्यादा मिल जाए लेकिन कम नहीं मिलेगा अगर यहाँ जो नंबर है उससे एक ज्यादा बढ़ा के हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो आगे देखते हैं हम लोग कि और क्या हो सकता है। यहाँ हम लोग थोड़ा सा बात कर ले कि अगर ये नंबर इस टाइप से नहीं होता, यहाँ नंबर बोलता है सर 4, 5 है और 6 है, इसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करिए 3 रेशनल नंबर। तो देखिए यहाँ क्या है 1 है और यहाँ भी 1 है, तो यहाँ फिर से हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 20/4 और यहाँ हो जाता है 24/4। अब यहाँ देखना है कि 21, 22, 23 और सबके नीचे 4 वो सब जो नंबर है वो रेशनल नंबर है। एग्जैक्ट 3 रेशनल नंबर मिल जाएगा अगर डिनोमिनेटर सेम है और उसके बीच में डिफरेंस नहीं है तो इस तरीका से हम लोग 3 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि क्या क्या और हम लोग को पढ़ना है।